केंद्र सरकार और किसान संगठनारा नुमाइंदारा बीच 10वां दौरी वार्ता जारी। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी री प्रस्तावित ट्रेक्टर रैली माथे दिल्ली पुलिसू संज्ञान लेवाने कया। प्रदेश रा 20 जिला 90 नगर निकाया माय होबावाला चुनाव खातर सरगर्मियां तेज। उम्मीदवार ने बांटा जा रहा है चुनाव चिन्ह। 9,930 उम्मीदवार है चुनाव मैदान में। भारतीय वायुसेना और फ्रांस री एयर एंड स्पेस फोर्स रो भेड़ा में युद्धाभ्यास। डेजर्ट नाइट 21 आसू जोधपुर में शुरू वेला। युद्धाभ्यास 24 जनवरी ताई चालेला। सिखारा 10वां गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी री जयंती आज देश और प्रदेश में उछावरे साथे मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में सर्दी रो असर कम होबारे बावजूद कई ठोरा माथे कोहरा रो असर बरकरार। आवता 2-3 दिन में कम तापमान में बढ़ोतरी होबारो अंदाजो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान संगठनारा नुमाइंदारे बीच आज नई दिल्ली में कृषि कानूना माथे 10वां दौरी वार्ता जारी है। काल भी बैठक में किसान संगठन और दूजा संबंधित पक्षा रे साथे विचार विमर्श पाछे आगला 2 महीना में आपरी सिफारिशा देवारा कार्यक्रम माथे चर्चा करी गई। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता जारी है। सरकार लगातार प्रदर्शनकारी किसान संगठनों से बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की गुजारिश कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस री जयंती देश में अब हर बरस पराक्रम दिवस रा रूप में मनाई जावेला। संस्कृति मंत्रालय इन बारा में अधिसूचना जारी करी है। देश खातर नेताजी रा योगदान ने देखता थका सरकार यो फैसलो लीनो है। इनके अलावा सरकार इन बगत नेताजी सुभाष चंद्र बोस रो 125वां जयंती बरस भी मनाबारो फैसलो करियो है। 23 जनवरी ने नेताजी री जयंती सू शुरू होबावाला इन बरस में कई कार्यक्रम राख्या जावेला। वर्ष भर के कार्यक्रमों की रचना होनी है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि 23 तारीख को हमें पराक्रम दिवस के रूप में अनाउंस पहले करना है, तो उसका पहला कार्यक्रम होगा। बाकी गतिविधियां जो मंत्रालय ने हमको पहुंचाई हैं, जिनको हमने मान लिया कि ये होना ही है, उन्हें निर्णय कर लिया। लेकिन बाकी जो जिन तारीखों का उल्लेख निरुपमा जी ने किया है, उसमें मोरंग दिवस है, INA का स्थापना का दिवस है, आजाद हिंद सरकार का दिन है, त्रिपुरी कांग्रेस का जो अधिवेशन का दिन है, ये ऐसे दिवस है जिस दिन गतिविधियां बननी है। उस पर कार्यक्रम के लिए एक बार जो उच्च अधिकार समिति है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसके बाद बाकी कार्यक्रम बढ़ेंगे। प्रदेश रा 20 जिला 90 नगर निकाया माय होबावाला चुनाव खातर उम्मीदवार ने आज चुनाव चिन्ह रो आवंटन करियो जारियो है। इनसु पहली काल नाम पाछो लेबारी आखिरी तारीख रे पाछे 9,930 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गया है। इन निकाया में 28 जनवरी ने मतदान वहला और मतगणना 31 जनवरी ने वहला। राज्य रा मुख्य चुनाव आयुक्त PS मेहरा उम्मीदवार सु कोविड रा दिशा निर्देशारी पालना करबारी अपील करी है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान रे तहत काल 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगायो गयो। जोधपुर में समूह बत्ता 771, वटे ही दूजिकानी जैसलमेर में सबू कम 50 स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन री डोज दी गई। शनिवार से शुरू इन अभियान रे तहत 3 दिन में अब तक 32,379 हेल्थ वर्कर्स ने टीका लगाया जा चुका है। देश भर में 6,31,000 लोगों अब तक टीकाकरण वह चुक्यो है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बताया कि टीकाकरण के पाछे केवल 0.18% लोगों माथे ही टीका रो प्रतिकूल असर देखो गयो है।
राज्य में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम होतो जा रह्यो है। काल संक्रमण रा 209 नवा मामला सामे आया। राज्य रा 9 जिला में एक भी मरीज नहीं मिलियो, जबकि 8 जिला एड़ा रहा जठे केवल एक मिनट में संक्रमण री पुष्टि हुई। जयपुर में 48, कोटा में 33, जोधपुर में 23, नागौर में 18, अजमेर में 16, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 10-10 लोगों में कोरोना री पुष्टि हुई। सक्रिय मामला री संख्या घटर अब 4,304 ही रह गई है, जबकि काल 2 लोगों की मौत रे पाछे कोरोना सु मरपा वाला री संख्या बढ़कर 2,752 वेगी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानियों कोटा में स्वच्छता पखवाड़ो राखियो जा रह्यो है। इन रे तहत स्वच्छ भारत अभियान, कोविड-19 उचित व्यवहार और टीकाकरण माथे संगोष्ठी और प्रदर्शनी रे जरिए जानकारी दी गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव में राखी जी इन संगोष्ठी में विद्यार्थियों ने कोरोना से बचाव री गाइडलाइन रा 12 में जानकारी दी गई। भारतीय वायुसेना और फ्रांस री एयर एंड स्पेस फोर्स रो भेड़ो युद्धाभ्यास डेजर्ट इन 21 आज सु जोधपुर में शुरुआत मिली। या युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चालेला, जिनमें फ्रांस और फाइटर जेट राफेल समेत दूजा लड़ाकू विमान भाग लेवेला। उदयपुर जिला री वल्लभ नगर विधानसभा खेतर सु कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावतरो आज निधन वैग्यो। वणा लारला कुछ एक दिना सु बीमार हा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा वणारा निधन माथे गहरो शोक जताया। झालावाड़ में पुलिस और भवानी मंडी रा एक निजी सफाखाना कानियों काल पुलिस लाइन परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगायो गयो। पुलिस कर्मियों खातर लगाया गया इन शिविर में डॉक्टर जवाना रा स्वास्थ्य री जांच करी। इन मौके पुलिस महानिरीक्षक रवि दत्त बताया कि जिला में कई ठोरा माथे शिविर लगार करीब 2000 जवाना रो स्वास्थ्य परीक्षण करियो जा रह्यो है। हम अपने शरीर में जाने कितनी बीमारियां लेके चल रहे हैं, इसका ज्ञान होना हमारे को जरूरी है। एटलीस्ट 40 प्लस के बाद तो बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने मैडम एसपी से डिस्कस किया और इन्होंने बहुत ही उससे तत्परता से और गंभीरता से लेते हुए ये शिविर आयोजित किया। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा नून हॉस्पिटल के ट्रस्टीज का, डॉक्टर्स का और जो भी पदाधिकारी हैं सभी का, कि उन्होंने पुलिस बल को और बल दिया। वैसे तो ये टेंडेंसी है हमारे अंदर कि हम रूटीन चेकअप या रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं, लेकिन पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सीधा संबंध हमारे फिजिकल एफर्ट्स से होता है। हमें कई घंटों खड़े रहना पड़ता है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि दुनिया में शांति कायम करबा में भारत री भूमिका ने देखता थका संयुक्त राष्ट्र में भारत रो प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाबारी जरूरत है। राज्यपाल काल सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कानियों राखी जी संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति विषय माथे वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने संबोधित करिया हा। वणा कहा कि भारतीय संस्कृति री वसुधैव कुटुंबकम री विचारधारा रे साथ है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काम करबारी जरूरत है। इन मौके सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि वठे मौजूद हा। प्रधानमंत्री कामगार योजना रे तहत गांव में लोगा ने रोजगार देर वणा ने आत्मनिर्भर बनायो जा रह्यो है। योजना रे तहत बस्सी ग्रामोद्योग विकास समिति भी आपरा खेतर रा 90 गांव री करीब 700 महिलावां ने रोजगार दे रही है। खादी ग्रामोद्योग सदन विकास समिति रा सचिव लक्ष्मी चंद भंडारी बताया कि महिलावां आपरे घरा माथे ही रह सूत कताई और बुनाई रो काम कर रही है और उनने पारिश्रमिक भुगतान सीधा उनरा बैंक खाता में वहरियो है। हम रोजगार का काम दे रहे हैं। एक 90 गाँव में हमारा काम है। कताई बुनाई अन्य ग्रामोद्योग विषय में रोजगार देते हैं। उसमें से खास तौर से महिलाओं में ज़्यादा काम होता है। कताई का काम होता है, अंबर चरखे हैं, ट्रेडिशनल चरखे हैं। ये कुल मिला के 700 लोगों को रोजगार हम दे रहे हैं। के अंदर जो बहुत ही कम मजदूरी पड़ती है आज के ज़माने में, इसलिए नई युवा तो इस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है।
ये तो हम कुछ बुजुर्ग आदमी हैं जो कर रहे हैं, बाकी तो नहीं, तो कोई का हाथ ही नहीं लगाता है। महिलाओं को है जो रोजगार मिल रहा है कताई से, उनको तो ठीक मिलता है। फिर भी माने सूत मिल रहे छे, पुणी लेवा और कातरवान वापिस दिया और खाता में माँ का पैसा आ जाए और ये रोजगार मान बढ़िया मिल रहे छे। इंडा भारतीय जनता पार्टी रा विद्याधर नगर मंडल कार्यकर्ताओं कान्यू सु पीएम स्वनिधि योजना रो लाभ फुटकर व्यवसायी ताई पुगाबारा लगस सु आज खास शिविर लगायो गयो। नगर निगम रा सहयोग सु लगाया गया शिविर में थड़ी ठेला लगावा वाला रो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करियो गयो, जिनसु वणा ने योजना रो लाभ लेवा में कोई परेशानी नहीं वे। गौरतलब है कि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स ने 10,000 रुपया ताई री ऋण सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वनिधि योजना है, जिसमें हम लोग जो भी गरीब तबके के लोग हैं, नीडी लोग हैं और ठेले वाले लोग हैं, उन लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं और जिसमें 10,000 का लोन हम लोग दिलवा रहे हैं। और इस तरह की योजना काफ़ी सारी आ रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। एक तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है और एक बैंक की पासबुक लगेगी। झुंझुनू जिला रा मंडावा माए एक स्कूल माए सेकेंड राज बटालियन एनसीसी कानी सु आज सेना माए भर्ती खातर एनसीसी कैडेट्स रा चयन खातर प्रक्रिया शुरू करेगी। एनसीसी बटालियन रा सूबेदार बाबूलाल बताया कि इन प्रक्रिया में करीब 100 कैडेट्स भाग लिया। इनमें 33% बालिकाओं ने आरक्षित करियो गयो। एनसीसी कैडेटों का चयन के लिए प्रक्रिया की गई, उसमें लगभग 100 कैडेट इकट्ठे हुए। उनमें हमने 25 कैडेटों का सिलेक्शन किया है। सबसे पहले हमने उनकी रनिंग कराई, मेडिकल चेक किया, उसके आधार पर हमने उनका चयन किया। उसके अंदर 33% गर्ल्स को सिलेक्शन किया है। 33% छात्रा गर्ल है और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। और एनसीसी और आर्मी और नेवी के लिए हमें आगे भी हमारी जिंदगी में लाभदायक हो सकता है। के तगात में बच्चे एनसीसी के लिए हुए। यहाँ हमारी पहले 800 मीटर की दौड़ कराई गई, फिर हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ। इसमें हमें 25 छात्र छात्राओं को लिया, जिसमें से हम 33% लड़कियां हैं। और हमें एनसीसी में आके बहुत अच्छा लगा है। हमारे लिए किसी नेवी या फिर आर्मी की ज्वाइन करने के लिए हमारे लिए ये लाभदायक होगा। भरतपुर सु अछनेरा और किरावली खातर रोडवेज कानिसु शटल रोडवेज बस री आज शुरुआत भी। रोडवेज रा मुख्य प्रबंधक मनोज बंसल हरी झंडी दिखार बस ने रवाना करिया। बना बताया कि ग्रामीणारी मांग रे चालता या सेवा शुरू करी गई है, जो रोजाना चलाई जावेला। दिन में 2-3 बार भरतपुर से किरावली के ट्रिप बनाएगी। एवं माननीय मंत्री जी को यहाँ उपस्थित होना था, परंतु अपने एक एमएलए साहब श्री गजेंद्र सिंह सत्तावत जी के असामयिक निधन के कारण मंत्री महोदय कलेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, तो उनकी अनुपस्थिति में ही इस बस को आज यात्रियों की और क्षेत्र की जनता की मार्ग पर रवाना किया। उदयपुर जिला में अपराध खत्म करवा खातर ऑपरेशन क्लीन उदयपुर चलायो जा रही है, जिनरे तहत पुलिस कानी सु जिला में कार्यवाही करी जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार इन सिलसिला में एक बैठक ली और अहलकारा ने रात्रि गश्त व्यवस्था ने ले दिशा निर्देश दिया। वहाँ बताया कि अपराधारी रोकथाम खातर शहर में की जगह नाकाबंदी की व्यवस्था भी शुरू करी गई है। ऑपरेशन क्लीन उदयपुर, इस अभियान में हमने 2 चीजों पे जोर दिया है। पहला है अवैध शराब, जिसका मुख्य क्षेत्र ग्रामीण एरिया है। भरतपुर में हाल ही में जो शराब दुखांतिका हुई थी, उसको देखते हुए और रूरल एरिया में अवैध शराब हाईवे पे जो शराब का परिवहन है, उसको देखते हुए। और दूसरा इसमें कंपोनेंट लिया है एनडीपीएस। राजस्थान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन कानिसु 3rd नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट होड़ रो उद्घाटन राजस्थान बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष डॉक्टर संगीता बेनीवाल करिया। इन होड़ में 8 राज्य री टीमा भाग ले रही है। होड़ में पहलो मुकाबलो राजस्थान और जम्मू कश्मीर रे बीच वियो।
कोरोना जैसी महामारी के एक लंबे अंतराल के बाद आज फिजिकल गेम का जिस तरह से शुभारंभ किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। जिस तरह से धीरे धीरे सभी चीज़ें सामान्य और पटरी पर आ रही हैं, स्कूल हमारी खुल रही हैं और आज इस तरह का फिजिकल कई महीनों बाद गेम का शुभारंभ किया गया है। मैं सभी जो आई हुई टीमें हैं, मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई कि 8 जगहों से टीमें आ रखी हैं, तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दूंगी। जम्मू और राजस्थान टीम का टॉस हम लोगों के द्वारा किया गया और मैच का शुभारंभ हो रहा है। सभी जो इन लोगों के आयोजक करता हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने डिसेबल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। व बाल आयोग परिवार की तरफ से जो भी आप लोगों के लिए सहयोग होगा, बिल्कुल बाल आयोग हमेशा बालकों के लिए तैयार रहता है, बालकों के हितों के लिए तैयार रहता है। हमारा यही कहना है कि हम मतलब जिस तरह हमारे में कश्मीर में जो जितना टैलेंट है हम उसको मतलब और यहाँ पे पूरे इंडिया में मतलब दिखाना चाहते हैं। हमारा जो वहाँ का टैलेंट है, जज्बा होता है हमारा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम डिसेबल्ड है लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। मुझे उत्साह दिख रहा है, काफ़ी अच्छा उत्साह दिख रहा है और जिस तरह जोश दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छा जोश दिख रहा है और अभी काफ़ी खुशी हो रही है। इतनी देर बाद टूर्नामेंट खेलने के लिए आए और ऐसा ग्राउंड हमें खेलने को मिला है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द राजस्थान एंड आल्सो फॉर द VDCA। So we'll try to win the tournament. Just Rajasthan is a good team. Opposite team is a very good, but the team of UP is very well. He is absolutely throughout the tournament, in all the tournaments. Rakesh sir has a great team, but in this time I think we have a lot of talent in this year. आज सिखा रा 10वां गुरु गोविंद सिंह जी री जयंती है। सिख समुदाय इन प्रकाश पर्व रा रूप में मनावे है। गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में बैसाखी रे दिन खालसा पंथ री स्थापना करी ही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने गुरु गोविंद सिंह जी री जयंती माथे शुभकामनाएं दी है। और आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरबाणी का पाठ होता है। सिख समुदाय के लोग सुबह से ही प्रभात फेरी निकालते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में सेवा की जाती है। गुरुद्वारों के आसपास खालसा पंथ की झांकियां निकाली जाती हैं। कई लोग घरों में कीर्तन भी करवाते हैं। पंजाब के अमृतसर में भी गुरुद्वारों में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। और सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर आज पटना में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में इसे मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सन 1666 में गुरु का अवतरण पटना में सॉलिस राय की हवेली में हुआ था। इसी स्थान पर यहाँ भव्य गुरुद्वारा स्थित है। देश के विभिन्न भागों से और विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन और कीर्तन के लिए पहुंचे हैं। बीते लगभग 1 सप्ताह से विभिन्न प्रकार के आयोजन यहाँ हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ने कोरोना की वैक्सीन आने पर खुशी प्रकट की। गुरुद्वारे में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरी दुनिया में गुरु जी का जन्मदिन पूरी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोविंद सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मेरा नमन। उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं थे, बल्कि एक योद्धा थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पुरब पर पावन अवसर पर नमन करता हूं। उनके जीवन एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित था। सिद्धांतों के प्रति उनकी आस्था अटूट थी। हम उनके साहस और बलिदान को भी याद करते हैं। उन्होंने लिखा कि गुरु साहिब का मुझ पर विशेष कृपा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वां प्रकाश पर्व हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ। मुझे पटना में हुए भव्य समारोहों की याद है, जहां मुझे जाने और अपने सम्मान का भुगतान करने का अवसर मिला। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज जयपुर में भी मनाई जा रही है।
गुरुद्वारा ने फूला सूं सजायो गयो, साथ ही कई धार्मिक कार्यक्रम राख्या जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम अठे राजा पारकरा गुरुद्वारा में राख्यो जा रह्यो है, जठे रागी जत्था गुरुवाणी रे जरिए संगत ने निहाल कर रहा है। आज सिख धर्म के 10वें गुरु सरबंस दानी साहिब कमाल दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व समूचे विश्व में बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ में मनाया जा रहा है। यह पावन प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क जयपुर में भी समूह साध संगत जत्थेबंदियों के सहयोग से बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ में मनाया जा रहा है। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संसार में प्रकाश 1666 में पटना शहर में हुआ। उस समय उनके पिता 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी आसाम और उत्तर पूर्व की यात्रा पर थे। 5 वर्ष के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र का मुख देखा। 9 वर्ष की उम्र में हिंदू धर्म की जनेऊ की रक्षा के लिए अपने पिता का बलिदान दिया। कोरोना काल चल रहा है, इस समय जो संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं वो कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क के साथ में सैनिटाइज करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लंगर में भी व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करें। सिखारा 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह जी रा प्रकाशोत्सव माथे श्रीगंगानगर में भी कई धार्मिक कार्यक्रम बहरिया है। गुरुद्वारा ने सजायो गयो है। गुरुद्वारा में सुवारे सु अखंड पाठ साहिब रो भोग डालियो गयो और भजन कीर्तन करया गया। बैठे ही कोरोना ने देखता था कहा नगर कीर्तन और दूजा सांस्कृतिक कार्यक्रम रो आयोजन नहीं कर्यो गयो। सिखारा 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह जी रो प्रकाशोत्सव उछावरे साथे मनायो जा रह्यो है। भरतपुर रा पाई बाग स्थित गुरुद्वारा में शबद कीर्तन राख्यो गयो। गुरुद्वारा ने आकर्षक रोशनी सु भी सजायो गयो। इन मौके प्रदेश की खुशहाली की कामना करी गई। प्रदेश में सर्दी रो असर कम होबारे बावजूद कई ठोरा माथे कोहरो छायो हुयो है। मौसम विभाग रा क्षेत्रीय निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग रा जिला में कुछ एक ठोरा माथे कोहरो छायो हुयो है। बना हुआ था और स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड राजस्थान पे सेट हुई थी और इसी सिस्टम की वजह से राजस्थान में सफिशिएंट मॉइस्चर सप्लाई हुआ था। और अभी यदि बात करें तो फिलहाल ईस्टर्ली विंड का इम्पैक्ट पूरी तरह से कम हो गया है। वहीं नॉर्थ वेस्टर्ली और नॉर्दर्ली विंड का प्रभाव शुरू हुआ है। आज की यदि बात करें तो राजस्थान के ज़्यादातर स्थानों पर डेंस फॉग और वेस्ट राजस्थान के कुछ एक स्थानों पर वेरी डेंस फॉग भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगले 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। अगले 1 वीक में मौसम राजस्थान में शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान अगले 2 दिन जरूर हल्की गिरावट होगी, लेकिन 20-21 जनवरी से एक बार फिर से 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल जो है वो ड्राई वेदर राजस्थान में रहने की संभावना है। आओ अबे बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज कानियो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह अबार सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। ડીડી રાજસ્થાનમાંથી પ્રસારિત સગલા સમાચાર और સમસામયિક વિષયમાંથી ચર્ચા थे वहाँ का यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारी अपडेट खातर वहाँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फेरूं। केंद्र सरकार और किसान संगठनारा नुमाइंदा रे बीच 10वां दौर री वार्ता जारी। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी री प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली माथे दिल्ली पुलिस सु संज्ञान लेवा ने कया। प्रदेश रा 20 जिला 90 नगर निकाया माय होबावाला चुनाव खातर सरगर्मियां तेज। उम्मीदवारा ने बांटिया जा रहा है चुनाव चिन्ह। 9,930 उम्मीदवार है चुनाव मैदान में। भारतीय वायुसेना और फ्रांसरी एयर एंड स्पेस फोर्स रो भेड़ा में युद्धाभ्यास। डेजर्ट नाइट 21 आज सु जोधपुर में शुरू वेला। युद्धाभ्यास 24 जनवरी ताई चालेला। सिखारा 10वां गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज देश और प्रदेश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शुभकामनाएं दी। और प्रदेश में सर्दी रो असर कम होबारे बावजूद कई ठोरा माथे कोरा रो असर बरकरार। आवता 2-3 दिन में कम तापमान में बढ़ोतरी होबारो अंदाजो। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।